धर्म की नगरी काशी में आयोजित 3 दिवसीय संस्कृति संसद का समापन रविवार को हुआ। इस समापन के बाद काशी के संतों ने 9 सूत्रीय एजेंडे पर अपनी मुहर लगाई है, जिस पर जो पार्टी लोकसभा चुनाव में अपनी सहमति जताएगी, संत उसे ही अपना समर्थन देंगे। इन विषयों पे तो आज आलोक कुमार जी और मैं ये कहूँ कि 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखाड़ा परिषद, संत समिति और विश्व हिंदू परिषद, ये सनातन हिंदू धर्म के जन संगठन हैं, अपने अपने स्पेसिफिक। और काशी विद्वत परिषद सनातन हिंदू धर्म के विद्वत व्याख्या का ये संगठन है काशी। और मैं अपनी ओर से एक बात कहना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में संतों की उपस्थिति में विशेष रूप से एक कार्यक्रम की विशेषता अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत के राज्यों से संतों की संख्या इस बार बहुत अधिक रही। आगामी आम चुनाव 2024 को दृष्टिगत रखते हुए सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की तरफ से संत समिति, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, विश्व हिंदू परिषद, श्री काशी विद्वत परिषद, गंगा महासभा, सबने एक एजेंडा जारी किया है और हमने इतना ही कहा है कि इन सारे मुद्दों पे देश के सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि क्या वो हमारी मांगों से सहमत है, मांग से सहमत है। और मांग से सहमत होने का प्रश्न नहीं है सिर्फ, यहाँ हम सहमत हैं। तो अगर आप सत्ता में आते हैं तो ये हमारी बातों को आप पूरा करेंगे। अगर पूरा करेंगे तो हिंदू समाज आपको समर्थन देगा, नहीं पूरा करेंगे तो हिंदू समाज आपका समर्थन नहीं करेगा। लोकसभा चुनाव का एजेंडा बताया जा रहा है, क्या किस तरीके का चुनाव से? हम दुनिया के पहले लोकतंत्र हैं जहां बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के बराबर का अधिकार मांग रहा है। दुनिया में तो यही बताया गया कि प्राकृतिक नियम है कि जो बड़े हैं वो छोटों को निगल जाते हैं, लेकिन यहाँ तो छोटे ही बड़ों को निगल गए। अल्पसंख्यक जो हैं इतने अधिकार अपने पास रखे कि बहुसंख्यकों को निकल गए। हम तो ये कह रहे हैं कि जो शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक चलाते हैं उसी प्रकार बहुसंख्यकों को भी अधिकार मिले कि हम भी अपने संस्थान चला सकें, अपने पाठ्यक्रम, अपने कोर्स पढ़ा सकें। तो आप आश्चर्य कर सकते हैं कि कैसे हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। गुरु जी, ये जो एजेंडा है तो ये क्या लोकसभा चुनाव में समर्थन होगा? अगर जो पार्टी किस पार्टी के सामने, सभी पार्टी के सामने क्या ये? हम आपके माध्यम से भारत के समस्त राजनीतिक दल के लिए ये एजेंडा जारी कर रहे हैं। जो दल हिंदू समाज के इन मांगों का समर्थन करेगा उन्हीं दलों को हिंदू वोट करेगा। अच्छा, तो गुरु जी क्या क्या है ये 9 जो इसमें मुख्य जो है? 9 इसमें से आर्टिकल 30 जिसमें शिक्षा का अधिकार है, तो जो शिक्षा का अधिकार है, हम ये नहीं कहते कि अल्पसंख्यकों के अधिकार छीने जाए, उतना ही अधिकार हमें भी चाहिए, ये बात हमने कही है। हमने इसके साथ साथ जितने मुद्दे गिनाए हैं कि तीर्थाटन और पर्यटन, ये दोनों शब्द अलग हैं, टूरिज्म एंड तीर्थिज्म। तीर्थाटन का लक्ष्य मोक्ष है, पर्यटन का लक्ष्य मौज है। मौज करने के लिए होटल, शराब सबकी ज़रूरत होती है और तीर्थ में लहसुन प्याज भी वर्जित है। इसलिए जो तीर्थ क्षेत्र है उसके लिए भारत सरकार को तीर्थाटन मंत्रालय अलग बनाना चाहिए, ये हमारी बहुत लंबित मांग है। दूसरे कि जो गैर भाजपा हो या भाजपा हो, देश के सभी राजनीतिक दल अपने अपने राज्यों में नमाजी को, यहाँ तक कि वो बोलने वाले, अजान कराने वाले को वेतन दे रहे हैं। तो क्या मंदिरों के पुजारी इतने गए गुजरे हैं कि जिनकी आजीविका सरकार नहीं दे सकती? तो सरकार को इन मंदिरों के पुजारियों की चिंता करनी ही पड़ेगी। इनके लिए तीर्थ पुरोहितों का, पुजारियों के लिए कोई न कोई प्राधिकरण बना के इनके वेतन की व्यवस्था जो दल करेगा हम उस दल का समर्थन करेंगे। ये स्वाभाविक पद्धति है, इसी आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। अभी जो 5 संस्थाओं द्वारा ये संस्कृति संगम का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें अखिल भारतीय संत समिति एक महत्वपूर्ण अंग है और इस अखिल भारतीय संत समिति का
मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतगुरु अविचल देवाचार्य गुजरात से हूँ। ये जिस प्रकार ये जो 9 मुद्दे हैं, ये किस एजेंडा में आप लोग शामिल करने के लिए बोले हैं और किस प्रकार साथ हैं? किस प्रकार क्यों साथ देंगे? ये राजनीतिक पार्टियों की आपने बात की एजेंडे में शामिल करने हाँ, उनको हम साथ देंगे। क्या पूरा मामला है? उसका मामला ये है कि पहले हमारे राष्ट्र में कुछ व्यक्ति या कुछ समाज विशेष को वोट बैंक बनाने की दृष्टि से हमारे संविधान में जो विसंगतियाँ संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर की गई है, वो इस राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा रूप है और हम देख रहे हैं। जैसे कि हमने इसमें मांग की है कि भैया मदरसा को ग्रांट देते हो तो बाकी धर्म की संस्थाओं को भी दो, क्योंकि सारी दुनिया में प्रूफ हो चुका है कि मदरसा आतंकवादियों की फैक्ट्री है। वो सभी ने मान लिया है और हम देख भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। जबकि हमारी गुरुकुल पद्धति, उसमें मानव निर्माण, जीव सृष्टि का कल्याण, ये भावना है। तो ये सरकार आतंकवादी फैक्ट्रियों को अनुदान दे रही है और जो सचमुच मानव बना रहे हैं ऐसी संस्थानों को वो कुछ भी नहीं दे रही है, तो और नुकसान है। उसी तरह बहुत सी बातें इसमें कही है। तो ये सब बात में हमने कभी ऐसा नहीं कहा किसी को दिए हुए अधिकार वापस ले लो, या तो उनको रखो तो बाकी को भी दियो, बस हमारी ये मांग है। इस मांग को लेकर के राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र में शामिल करने की एजेंडे की मांग हो रही है। बिल्कुल। ये क्या है, इस बात को बताइए। इस एजेंडे को आप लोग किससे मांग कर रहे हैं कि अपने एजेंडे में शामिल करें? सभी राजनीतिक पार्टियों से हम संपर्क करेंगे। हमारे प्रतिनिधि मंडल सभी राजनीतिक पार्टियों के मुखिया को मिलेंगे और हाथों हाथ इनको देंगे, और जो स्वीकार करता है उसका समर्थन करें न करें, लेकिन जो स्वीकार नहीं करेगा उसका विरोध हम जरूर करेंगे। क्या उनके एजेंडे में शामिल करने की बात होगी? उनके लोकसभा चुनाव में घोषणा पत्र में बिल्कुल आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए हमने एजेंडा बाहर किया है।